कृपाल जी, आज आपका पुलिस कमिश्नर सेक्टर 21 जाना हुआ, क्या कारण था बताएंगे? सर मैं इसलिए पुलिस सेक्टर 21 गए थे। वहाँ पर सीपी साहब से मिलना था। जी। हमारा 63 लाख रुपए मुआवजा, जिन्होंने ज़मीन हमें बेची थी, ये जी। पैसा हमें मिलना चाहिए था। और डीआरओ से मिलीभगत करके बेईमानी से जो ज़मीन बेच चुके थे, वो 63 लाख रुपए का मुआवजा डीआरओ ऑफिस से मिलीभगत करके विष्णु पटवारी से, और वो ले गए। कहाँ की जमीन है, क्या पूरा मामला बस व्यवस्थित ज़मीन जानकारी? सर मोहना की है। जी। और हमने ये ज़मीन 1 एकड़ जो है 8 कनाल और 2 मरले मोहना गांव में खरीदी थी। जवाहर सिंह, रामकिशन और राम खिलाड़ी से खरीदी थी। कब खरीदी थी ये जमीन? सन 2000 में सर। जी। और उसकी सैलरी हमारे पास है। और ये लोग बेच चुके थे, जब से अब आज तक कब्जा हमारे पास है। जी। इस ज़मीन में से जेवर हवाई अड्डे के लिए एक्वायर हुई, और उसका 63 लाख रुपये मुआवजा जो बनता था, वो पैसा सूरज और इसके जो भाई हैं इनको ना देकर, जो हमें ज़मीन बेच चुके हैं, जो हमारी सैलरीड है, जी। इन्हीं को पैसा वापस दे दिया, जबकि इनका इस पैसे पे कोई हक नहीं था। हमने इसकी शिकायत डीआरओ साहब से करी, ईओडब्ल्यू में की कि सर इनका ये जो ज़मीन बेच चुके हैं, पैसा कैसे उठा लेंगे सर, जी। कैसे पैसे लेके चले गए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया, और एक रेवेन्यू की गलती के कारण हमारा इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है। और धोखाधड़ी से 63 लाख रुपए की बेईमानी की है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने लगातार डीआरओ साहब के खिलाफ भी, पटवारी के खिलाफ भी, और ईओडब्ल्यू को कम से कम भी हम 10 बार मिल चुके हैं, सीपी साहब के पास ही मिल चुके हैं, और आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। सर, आप बता रहे 2001 में आप लोगों ने जमीन ली थी, 2000 में। क्या उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, जो पैसा किसी और के पास चला गया? क्या पेपर वर्क पूरे नहीं थे? पेपर सर पूरे थे, जी। हमारा मोटेशन हमारे नाम दर्ज है। उन्होंने क्या किया, एक तकसीम का दावा डालकर और इस बात को छुपा के कि हम इस जमीन को बेच चुके हैं, जी। और वो दोबारा अपने नाम नंबर चढ़वा लिए जो हमें रजिस्ट्री करा चुके थे। और उस गलती को ना तो डीआरओ ने दुरुस्त किया, ना डीआरओ ने चेक किया कि जी। सर इन नंबरों को दोबारा इनके नाम चढ़ाया जाए, क्योंकि ये रजिस्ट्री कर चुके हैं, रजिस्ट्री हमारे पास है। सैलरी से असल ओनर है, हमारा असल रजिस्ट्री है। जब हमारे पास रजिस्ट्री होगी, मोटेशन होगा, तो हमें ज़रूरत क्या थी उसको देखने की, वो तो डिपार्टमेंट का काम था। जी। जी, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही देखने बहुत को बड़ी मिल रही है। लापरवाही है। और सर इसमें लापरवाही तो है ही है सर, भ्रष्टाचार का इसमें सबसे बड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का कारण ऐसा हुआ है। और ईओडब्ल्यू बनाई तो इसलिए कि भाई लोगों का भला हो, लोगों को पैसे की जो है मतलब ध्यान रखा जाए, बेईमानी कहाँ से है, कौन बेईमान है, कौन सही है, किसने पैसे लोगों के हड़प रखे हैं। अब ईओडब्ल्यू का काम क्या रहेगा, मुकदमा ना दर्ज करना। जो मुकदमे बनते हैं उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करते, और जो जिसमें मुकदमे नहीं बनते उसमें मुकदमा दर्ज करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि मुकदमा दर्ज नहीं करना, मुकदमा दर्ज नहीं करते? इसलिए कहते हैं कि जो ईओडब्ल्यू स्टाफ है बल्लमठ ईओडब्ल्यू शाखा का, उसको उस स्टाफ ने तथ्यों की गहराई से जांच नहीं करी। और हमने सारे तथ्य उनको बताए बार बार जाकर, सर हमारी सैलरी को देखिए, हमारे मोटेशन को देखिए, आप मौके पर जाकर देखिए, वो तो देख चुके हैं इस जमीन को, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते। जी। वो जी। कहते हैं कि मेरे पास अफसरों को दबाव है, अफसरान जो है वो कहते हैं कि अफसर जैसे अफसर कहेंगे ऐसे करूँगा। तो फिर तो अफसर तो मुकदमा दर्ज नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो पार्टी दूसरी पार्टी प्रभावशाली है, उन्होंने पैसे ले रखे हैं, हड़प रखे हैं हमारे 63 लाख रुपए। जी। जी। उनका पैसा जो है इनको मिलना चाहिए था, और हम तो आज रोड पे खड़ा कर दिए उन्होंने जो है। और ऐसी ईओडब्ल्यू को चलाने का फायदा क्या फरीदाबाद के अंदर, जो प्रॉपर जांच नहीं कर सकती, उसकी देख रेख नहीं कर सकती, डॉक्यूमेंट्स कौन पार्टी गलत है कौन बेईमान है उसको जांच नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो ईओडब्ल्यू में बैठे हुए हैं बल्लमठ शाखा के अंदर, उनको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है जांच करने का। वो पता नहीं किस आधार पर सीपी साहब ने यहाँ लगाए हुए हैं। उनकी भी जांच कराई जाए कि उनके वो इस बारे में मतलब वापस जमा कराया जाए, और उनके खिलाफ जो भी इसमें संलिप्त हैं उनका मुकदमा दर्ज करके नीम का जेल भिजवाया जाए उनको। क्या आपने अभी तक इसकी शिकायत किसी अधिकारी को दी है या फिर सीएम सर लेवल हमने पे? आज भी सीपी साहब के पास गए, जी। सीपी साहब ने कहा देखते हैं। उससे पहले भी हमने एचएम को, मिनिस्टर साहब को दी थी, पर इत्तेफाक से उनकी सरकार वो पद से हटा दिए गए। जी। जी। उससे पहले भी डीआरओ साहब को 5 बार दरखास्त दी है, डीसी साहब को भी दी है, और इनको जो है ईओडब्ल्यू में भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है फरीदाबाद के अंदर है ईओडब्ल्यू में। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी सर सबसे पहले मांग ये है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जी। और हमारे पैसे इनसे बरामद कराए जाएं। इसमें विष्णु पटवारी है, डीआरओ साहब विजेंद्र राणा है, और जो है ईओडब्ल्यू शहर के जो अधिकारी हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं। जी। वो जानबूझ के हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर डीआरओ साहब बैठे हैं और उनको दबा देते हैं। तो कहीं न कहीं सारे दस्तावेज़ पूरे होने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से ये घटना घटित हुई है और
63 लाख का कहीं ना कहीं मुआवजा जो इन्हें मिलना चाहिए था वो किसी और पक्ष में जा चुका है। सर जो बेच चुके हैं उनको दे दिया उल्टा, जो जी, जमीन जी। बेच चुके हैं हमें उनको दिया है पैसा। तो आगे। सर ऐसा ही मामला 42 लाख का मोहने गांव का ही है। वो जी, भी डीआरओ विजेंद्र राणा की वजह से हुआ है जी, और विष्णु पटवारी जी हैं। इनका 42 लाख रुपया मिलना चाहिए था सतवीर को और सतवीर के भाई को, जी, क्योंकि ये ज़मीन खरीद चुके थे और ज़मीन से मालिक हैं। 2001 की इनके पास सेल डीड है और सेल डीड के बाद गवर्नमेंट का पैसा जिन्होंने इनको ज़मीन बेची थी वही उन्हीं को पैसा दे दिया। जो ज़मीन बेच चुके थे जी, 42 लाख रुपए वही लेके चले गए। फिर इसकी शिकायत हमने सर डीआरओ साहब को की, डीसी साहब को की, सीपी साहब को की, ईओडब्ल्यू में की। इतनी दरखास्तों का रिकॉर्ड हमारे पास, लेकिन क्या कहते हैं कि भाई हम देखते हैं। कोई भी ये नहीं देखा कि भाई इन्होंने बेईमानी से पैसा उठाया है, इनका मुआवजे पे हक नहीं बनता, पैसा इनको मिलना चाहिए था। ये पैसा उल्टा उन्हीं को दे दिया और उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं, पीड़ित पक्ष की नहीं सुन रहे। जी, ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल प्रेशर में काम करता है, अफसरान वाला के दबाव में रहता है और ये नहीं देखते भाई कौन कौन पीड़ित पक्ष है, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ बेईमानी हुई है। बेईमान पक्ष को तो जो है सही बताते हैं और जो इनके साथ वो हो रहा है, जो जिनका पैसा हड़पा गया उनकी सुनवाई नहीं करते। तो ऐसी बल्लमगढ़ ईओडब्ल्यू शाखा है। इस शाखा में जो है कोई भी सुनवाई नहीं होती, कोई जांच ठीक ढंग से नहीं होती। जिनमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए 63 लाख का 42 लाख का इतना बड़ा करोड़ों रुपए घोटाला हुआ है, जी, उस घोटाले के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करते और जिनमें नहीं बनता उसमें मुकदमा दर्ज करते हैं। कहीं ना कहीं आज फरीदाबाद की ईओडब्ल्यू बल्लमगढ़ सेल का काम ये रह गया कि भाई एफआईआर दर्ज करने से रोकना है और ताकि उनको फायदा मिले जिन्होंने पैसा खा रखा है, जिसमें बड़े अधिकारी भी संलिप्त थे पुलिस विभाग के। इस कारण पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा। तो हमारा तो ये अनुरोध है कि इनको न्याय दिलवाया जाए और इनके जो पैसा है उनसे बरामद करके रिकवर करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी अधिकारी संलिप्त है और जिन्होंने गलत पैसा मुआवजे का लिया है उनसे वापस रिकवर किया जाए और इनको दिलवाया जाए, ये अनुरोध। ठीक। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और न्याय की मांग कर रहे हैं और जो अधिकारी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, देख सकते हैं वकील साहब है और उनके पीछे जो खड़े हैं वो पीड़ित पक्ष है। दोस्तों खबर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये खबर पहुंचे और हमारी भी फरीदाबाद पुलिस प्रशासन से एवं डीसी साहब से निवेदन है कि इस खबर को संज्ञान में ले और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। दोस्तों खबर को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये खबर पहुंचे और भी अपडेट के लिए बने रहेगा हिंदुस्तान दस्तक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।